हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरा चैप्टर। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सारे यूपी पीसीएस के और यूपी के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके पीवाईक्यू देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और जहाँ हमें ज़रूरी लगेगा कि उसकी व्याख्या हमें देखनी है तो साथ साथ व्याख्या भी देखते चलेंगे। पहला है, सफ्दरजंग के पश्चात निम्न में से कौन एक अवध के नवाब बने? तो कौन बने थे? शुजाउद्दौला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो प्रथम राजधानी थी फैजाबाद। नेक्स्ट है, अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से उनका सही मतलब काल अनुक्रम पता करें। जैसे कि नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, तो इसकी स्थापना हुई थी 1848। नेक्स्ट है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 से 50। नेक्स्ट है, आउटरम रिपोर्ट, इसकी स्थापना हुई थी 1856। तो हम इन्हें देखें जैसे कि 1848 और 1856। तो क्रम लगाएं तो पहले 1, 2 और 3, ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? तो कौन था? अवध। दुधारू गाय कौन था? अवध। नेक्स्ट है, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफ्दरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर? साम्राज्य का वजीर पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, यहाँ से मैसूर शुरू हो रहा है। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो किसने की थी? हैदर अली ने। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी तो कौन सी थी? श्रीरंगम, इसको श्रीरंगपट्टनम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो कौन एक सुमेलित है? देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ था इसमें। बी है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। सी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। डी है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो यही सही है क्योंकि जो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें टीपू पराजित हुआ था और उसके बाद फिर वो मतलब उसी में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? तो कौन नहीं है? जैसे कि कह रहा है उसने फ्रांस, टर्की तथा पर्सिया में कूटनीतिज्ञ भेजे थे, ये सही है। उसने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे, ये भी सही है। उसके दरबार में कुस्तुतुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे। डी है, उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी, ये गलत है। उसने सामुद्रिक सेना बनाई थी 1796 में, जिसे नौसेना बोर्ड का गठन किया था। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौता में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। तो उसे कौन से पुत्र को नहीं दिया गया था? फतेह हैदर को। बाकी अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन को दिया गया था। नेक्स्ट है, पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन संबंधित है। तो किससे संबंधित है? यह है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये लॉर्ड वेलेस्ली थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल, तो उन्होंने दिया था ये कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो संधियां दी हुई हैं और एक तरफ युद्ध दिए हुए हैं। जैसे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सापेल की संधि हुई थी, ये हुई थी 1748 में। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि, ये हुई थी 1755 में। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध, ये मद्रास की संधि हुई थी, मतलब प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध में। और फिर ये है द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये गलत है क्योंकि जब द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था तो ये मंगलौर की संधि हुई थी इसमें 1784 में। यहाँ से पंजाब शुरू हो रहा है। गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार था तो किस पर था? जाति व्यवस्था पर। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी तो कौन सी थी? लाहौर। नेक्स्ट है, सिखों द्वारा अपनी पृथक
पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ये हुआ था अमृतसर से। अमृतसर से। नेक्स्ट है महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किया? तो कब किया था? 29 मार्च 1849। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ? तो किससे हुआ था? शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो ये था महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट है रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो क्या सम्मिलित था? श्रीनगर। मतलब उनके उनका जो राज्य था वो 4 प्रांतों में विभाजित था: कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर। नेक्स्ट है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो कौन था? दलीप सिंह। नेक्स्ट है रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? तो ये था दीनानाथ। रणजीत सिंह की एक विशेष आदर्श सेना थी जिसे फौज खास कहते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? तो कौन थे? गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुच्चा सिंह, ये सभी थे। नेक्स्ट है यहाँ से बंगाल शुरू हो रहा है। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो ये थी मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसे कि राय दुर्लभ, तो राय दुर्लभ जो थे ये बंगाल का नवाब का कोषाध्यक्ष था। और नेक्स्ट है जगत सेठ, ये मुर्शिदाबाद का सेठ था। और मोहम्मद रजा खां, ये मोहम्मद जो रजा खां है ये बंगाल का दीवान था, ना कि बिहार का। और राजा सिताब राय ये बिहार का दीवान था। यहाँ भी देख लीजिए आप, ये रहा मोहम्मद रजा खां बंगाल का दीवान और राजा सिताब राय बिहार का दीवान। नेक्स्ट है बंगाल में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज ने नवाब के पद को बनाए रखा। क्यों बनाए रखा? सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ संगत नहीं हुई है। नेक्स्ट है मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, सने सने नवाब के अधिकारी को समाप्त करना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो ये था जॉब चौरनॉक। नेक्स्ट है निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो हैदराबाद की स्थापना की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने फतेहचंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की? तो ये की थी मोहम्मद शाह ने जगत सेठ को, मतलब जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी फतेहचंद को, और फतेहचंद को फर्रुखसियर ने सेठ की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, और मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, और मद्रास की संधि हुई थी 1769। नेक्स्ट अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।